इंतजार कर रहा था कि उसका नाम शामिल होगा, लेकिन पाकिस्तान का नाम उसके अंदर शामिल नहीं हुआ। और एजेंडे में जब नाम शामिल ना हो तो जाहिर है कि कैसे मुमकिन है कि फिर उसकी बात की जाए। अच्छा, कहा यह जा रहा था कि कोई बात नहीं, बहुत दफा ऐसा होता है कि जो कंट्री एजेंडे पे शामिल नहीं होता उसकी फिर भी बात कर ली जाती है। आप देख रहे हैं जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, इसमें वजीर ख़जाना भी बता रहे हैं कि जनाब अभी जो हमारा IMF वाला है उस पर हमारी कमिटमेंट है, हम उन मामलात पर काम भी कर रहे हैं। अहम खबर आपको देंगे कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 44 तलबा के वफ़द ने JHQ का दौरा किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत में माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। हुकूमती कोशिशों से पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद दोबारा बहाल हो रहा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। भी जो है वो एजेंडे पे होता है, वो तो हमें पता चलेगा। ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैंने कहा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, वो शामिल नहीं है। दी अप्रूवल ऑफ ए मच एंटिसिपेटेड $7 billion बेल आउट पैकेज फॉर पाकिस्तान फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज बीन डिलेड वंस अगेन। ये लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स पाकिस्तान's name has not been included in the latest schedule of IMF executive board meeting which has been released through August 30. The IMF board will review applications from these three countries including Vietnam between August 28 and 30. However, Pakistan request for a new loan program has been postponed until next month, further prolonging the country's wait for financial assistance. तो अब ये जो है ये 30 अगस्त तक तो चला गया। अब उसके बाद सितंबर के मंथ में IMF के एजेंडा में जो है पाकिस्तान का नाम शामिल होगा या नहीं होगा वो हम देखेंगे, जबकि पाकिस्तान इस वक्त मच नीडेड, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ज़रूरत है। उसमें यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मेन रीज़न फॉर द डिले इज़ द नॉन टाइमली रोल ओवर ऑफ ए $12 billion लोन फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज़। ओके, जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान का ये जो एजेंडा में IMF के एजेंडा में इस बार इस महीने शामिल नहीं हुआ नाम लोन के लिए और डिले हो गया लोन, उसकी एक बड़ी रीज़न ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान को ये कहा गया था कि आप अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ $12 billion लोन इकट्ठा करें। तो पाकिस्तान नॉन टाइमली जो है रोल ओवर ऑफ ए $12 billion लोन फ्रेंडली कंट्रीज के साथ नहीं कर सका इकट्ठा। और द IMF हैज सेट कंडीशंस रिक्वेस्टिंग पाकिस्तान टू सिक्योर एश्योरेंस ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बिफोर द एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग, लेकिन वो जो एश्योरेंस थी वो हासिल नहीं कर सका पाकिस्तान। द कंट्री करंटली होल्ड्स डिपॉजिट ऑफ $5 billion फ्रॉम सऊदी अरेबिया, $4 billion फ्रॉम चाइना एंड $3 billion फ्रॉम UAE। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज बीन सीकिंग a rollover of $12 billion deposit and the refinancing of commercial loans as part of its efforts to meet IMF conditions. बड़ी डिटेल में मैं आपको खबर ये बता रही हूँ। The delay in the bailout approval comes at a critical time as Pakistan faces external payments amounting to $26.4 billion this year, including obligations related to commercial debt. तो ये है जनाब, ये मैं अब क्या कहूँ, अभी बहुत और भी इसकी डिटेल्स हैं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड शेड्यूल जो होना था वो हो गया, तो हमें पता ये चल रहा है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ के से पाकिस्तान ने ये वादा किया था और IMF ने ये कंडीशन रखी थी कि आप इतना जो है वो इकट्ठा कर लेंगे फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ $12 billion लोन, तो वो जो है नहीं हो सका, इस वजह से उन्होंने आगे कर दिया। अब क्या नेक्स्ट सितंबर तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये लोन जो कहा जा रहा है दोस्ताना ममालिक, वो दोस्त ममालिक आपको पता है कौन से हैं, वो सऊदी अरेबिया है, वो टर्की है, वो UAE है, वो चाइना है, तो ये सब तो पहले ही देते रहे हैं और हमेशा ही ये रोल ओवर कर देते हैं। चाइना भी जाहिर है कि जब भी मांगते हैं दे देते, तो कशकोल पकड़ के जो है वो दोबारा निकलना पड़ेगा आपको। और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस मरतबा कशकोल पकड़ के दोबारा से निकलते हुए थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। थोड़ा सा जाहिर है कि उनको झिझक है, क्योंकि पहले ही शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जिधर भी जाते हैं वो मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, नाक रगड़वाते हैं, फिर हमें पैसे देते हैं, तो वो नाक रगड़वाई जा रही है, दोबारा जो है नाक से लकीरें लगता है कि निकलवाई जा रही हैं। जो इस वक्त सिचुएशन सामने आ रही है, हम नहीं कह रहे, ये हुकूमत कहती है और रिपोर्ट ये बता रही है, और वो ऐसा करते हैं, उनको ये करना पड़ता है, कशकोल लेके निकलना पड़ता है और शर्मिंदा होना पड़ता है। ये खुद प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, यही हो रहा है लगता है। पाकिस्तानी हुकूमत अब पूरी तरह से अपनी एफर्ट जारी रखे हुए, लेकिन ये भी खबरें हैं कि अब ये जो बेल आउट वाली पैकेज वाला सारा हमारा मामला है वो अगले महीने तक जा रहा है और उसमें भी इस हवाले से अनसर्टेनिटी पाई जा रही है। कैसे देख रहे हैं?
देखिए, ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। आज से महीना पहले जो है वो तकरीबन बताया गया था, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट की जो एसोसिएशन है उन्होंने बताया कि जी 25% जो इंडस्ट्री है वो बंद हो चुकी है। उसके बाद कल के दिन में ये बहुत अफसोसनाक पता चला कि सितारा टेक्सटाइल जैसी बड़ी टेक्सटाइल जो कि वर्ल्ड नोन एक टेक्सटाइल है, उस दीगर 100 इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो गई। 2 लाख लोग सिर्फ फैसलाबाद के अंदर बेरोजगार हो गए। 2 लाख का मतलब ये है कि तकरीबन उनके साथ जो है कम से कम भी 10 लाख से 15 लाख अफराद जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और दूसरी तरफ हम मईशत को बेहतर करने की बातें करते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि पैदावारी सहूलत को बढ़ाए बगैर हम मईशत को कैसे बेहतर कर पाएंगे। और अगर पैदावार नहीं होगी तो जाहिर है फिर मामलात जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे, ना टैक्स आएगा, ना जो है वो जॉब्स क्रिएट होंगी, और ना ही जो है मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। अब मुल्क की जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 बुनियादी बातों पे जुड़ी होती है। सबसे पहले उसमें सिक्योरिटी इन्वायरमेंट होती है, क्योंकि जहां अमन और सलामती होती है वहां जो है वो जाहिर है वो खुशहाली के लिए एक बहुत अच्छा ग्राउंड प्रिपेयर हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर जब तक इंसाफ ना हो, इंसाफ के तकाजे, यानी कि वो तमाम इंडस्ट्री वाले तमाम लोगों को तो हमने चोर बना के साबित कर दिया, हमने बता दिया। खुद जो है वो आज यही बात हो रही है कि एफबीआर का इदारा जो है वो लोगों को चोरी के ऊपर उकसा रहा है, लोगों को चोरी की तरफ माइल कर रहा है, या वो वाकई कोई मुल्क के अंदर मस्बत इकदाम करना चाहता है। तो मेरे ख्याल में हमारे मौजूद पैनलिस्ट इसको बहुत अच्छा जानते हैं और हमारे नाजरीन भी इसको जानते हैं। दूसरी जानिब जो है वो बात यह है कि आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो हमेशा दुनिया में रिबेट मिली है, लोगों को फायदा दिया गया, उनको कुछ जो है वो उनको ल्यूक्रेटिव बातें उनको बताई जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि बजाय एक्सपोर्ट के ऊपर रिबेट देने के हम टैक्स लगा देते हैं। चाइना जैसे मुल्क के अंदर वीआईपी जो लाइन है उसके अंदर बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन जो है वो वीआईपी लाइन से एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो जाता है। ये है वो रियलिटी। अब दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो आप ये देखें तो तकरीबन 35% आज के दिन तक पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो गई, और बहुत सारे लोग जो हैं वो गैर मुल्कों के अंदर नकल मकानी करने पे मजबूर हुए हैं। बैन ही जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर जब उन्होंने न्यूक्लियर धमाके कर दिए और उसके बाद फॉरेन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, तो लोग जो है वो थाईलैंड में, मलेशिया में और दीगर फार ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर जो है उन्होंने रजू कर दिया और वहां अपनी इंडस्ट्री को ले गए। आज भी मोरक्को के अंदर, पोर्चुगल के अंदर, इटली के अंदर, स्पेन के अंदर और खुद अमेरिका के अंदर और जो अफ्रीकन एरियाज हैं उनके अंदर पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो शरह सूद, बैंकिंग मामला, इसी तरीके से एफबीआर के मामला, ये हम क्या दे रहे हैं। और अगर हमने यही पुराने निज़ाम के साथ चलना है और हमने ये सोचना है कि आईएमएफ का वर्ल्ड बैंक पैकेज, अब सबसे महंगी खित्ते के अंदर बिजली प्रोड्यूस करके आप चाहते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम आए। फिर दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट का भी कसूर है, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं गए। यानी कि आप बांग्लादेश को देखें तो दुनिया में आपको मुख्तलिफ जो पहनावे की जो मसनूआत हैं वो आपको गारमेंट्स जो है वो मिलेंगे मेड इन बांग्लादेश। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के मां सवाए 1-2 ब्रांड तौलिए बना लिए, बेडशीट बना लिए, पिलो कवर बना लिए। ये मेरे ख्याल में इससे हमें बढ़कर अब मजीद जो मंडियां हैं वो तलाश करनी है। लेकिन हमारे जो कमर्शियल अटैचीज हैं, मैं माजरत चाहता हूं कि मैं आपका वक्त दे रहा हूं लेकिन ये अहम बात है। देखिए, जो हमारे कमर्शियल अटैचीज हैं जितने भी जो बैठे हुए हैं गैर मुमालिक में, आपको अल्लाह की कसम है, मैं आपको सच बताऊं कि वो जीरो हेल्पफुल हैं, जीरो, बल्कि वो आपके रास्ते में रोड़े